नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे और आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आपको अगर बुक्स की समरी सुनना पसंद है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल एजुकेशनल फ्रेंड को सब्सक्राइब करके हमारे एजुकेशनल फ्रेंड फैमिली का हिस्सा बने। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपके साथ सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक की समरी शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, बिजनेसमैन, ऑथर, वेल्थ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर टी हार्व इकजी कहते हैं कि आप मुझे आपके साथ सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता दूंगा कि जिंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा, और आप अमीर बन पाओगे या नहीं। और वो यह बात को इतने दावे के साथ इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलेनियर, बिलियनियर और सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को स्टडी किया है, जिसे उन्होंने अपनी किताब सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है, जो कि दुनिया की सबसे मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक मानी जाती है। क्योंकि ऑथर टी हार्व इकजी इस बुक में हमें मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, ताकि हम भी रिच लोगों के माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी को सीख के हम भी हमारे रिच और सक्सेसफुल बनने के सपने को सच में पूरा कर सके, जिसे वो खुद फॉलो करके मिलीनियर बने हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो वेल्थ ब्लूप्रिंट्स और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में जो हमें अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनाती है। दोस्तों, टी हार्व का इस बुक को एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि TFAR हैं, जहां टी का मतलब है थॉट्स, एफ का मतलब है फीलिंग्स, ए का मतलब है एक्शंस और आर का मतलब है रिजल्ट्स। यानी कि हमारे थॉट्स हमारे फीलिंग्स को जन्म देती हैं, हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शंस को जन्म देती हैं, और हमारे एक्शंस डिसाइड करती हैं हमारे एंड रिजल्ट्स को। चलिए इसे ठीक से समझते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे एक्शंस और रिजल्ट्स को इफेक्ट करती हैं। अगर आप पैसा सेव और इन्वेस्ट सिर्फ इस थॉट्स के साथ कर रहे हो कि यह पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शंस लोगे, और आप पैसा भी उतना ही कमाओगे और सेव भी उतना ही करोगे, सिर्फ एक डर के फीलिंग्स के साथ। और आखिर में क्या होगा? वो बुरा वक्त जरूर आएगा, लेकिन वही आप रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के थॉट्स के साथ एक्शंस लेते हो तो आप छोटा नहीं सोचते, आपके एक्शंस भी बड़े होते हैं, और आप उतने ही बड़े लेवल पे पैसे कमाते हो, और रिजल्ट्स में आपको सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। असल में अमीर लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं पे गरीब लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं होना चाहते हैं। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि ये दो अलग तरह की सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट्स से इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि प्रभावित होती है। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह है, जो डिसाइड करती है कि इसमें कैसे और क्या फल रिजल्ट्स आएंगे। ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और ब्लूप्रिंट इन 3 एरियाओं से इन्फ्लुएंस होती है। एक, वर्बल प्रोग्रामिंग। वर्बल प्रोग्रामिंग यानी कि पैसे और रिच लोगों के बारे में जैसा आप अपने आसपास के लोगों, एनवायरनमेंट और फैमिली से सुनते हैं, वो आपके माइंडसेट को कंडीशन करता है। जैसा कि गरीब पेरेंट्स का अपने बच्चों से बोलना कि ज्यादा पैसा सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है, और कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकते, या अमीर लोग सिर्फ लालची और सेल्फिश होते हैं। दोस्तों, यह सब विचार हमारे पेरेंट्स हमारे दिमाग में अपने शब्दों और अपने बातों से अनकॉन्शियसली डालते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुअर पेरेंट्स बुरे होते हैं या वो हमारा बुरा सोचते हैं।
बल्कि वो इसीलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि यही थॉट्स एक वक्त पे उनके आसपास के लोगों और उनके पेरेंट्स ने उनके माइंड में डाला था। वहीं रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसों और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल अलग बातें बताते हैं। दोस्तों, आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर चलने वाली सोच और आदतों का रिजल्ट है। दो, मॉडलिंग। जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं और कैसी लाइफस्टाइल में जीते हैं, वही कंडीशनिंग और संस्कार हमारी मनी को लेके हैबिट्स और शौक्स, लाइफस्टाइल और एक्शन को बचपन से लेकर बड़े होने तक कंडीशन करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपनी पुअर कंडीशनिंग को बदलना चाहता है तो वो अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके अपनी पुअर कंडीशनिंग को बदल सकता है। 3, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। दोस्तों, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव घटना, सिचुएशन या इंसिडेंट्स जैसे कि आपके फैमिली का फाइनेंशियली बुरे वक्त और गरीबी जैसी कठिनाइयों से गुजरना, यह सब देख के आपको पैसों के इम्पोर्टेंट का पता चला और आपने ठान लिया कि मैं खूब पैसे कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरी फैमिली को फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा ना दिखनी पड़े। खैर, देखा जाए तो असल में ऑलमोस्ट सभी लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और पैसा किसको पसंद नहीं। लेकिन सेल्फ मेड मिलेनियर वही बनते हैं जो नीचे बताए जाने वाले सभी 17 वेल्थ फाइल्स को फॉलो करते हैं, और यही 17 वेल्थ फाइल्स शो करती है कि रिच और पुअर माइंडसेट लोगों की साइकोलॉजी और एक्शंस में कितने बड़े डिफरेंसेस होते हैं। चलिए अब एक एक कर उन 17 वेल्थ फाइल्स के ऊपर चर्च करते हैं। वेल्थ फाइल नो 1। रिच लोग अपनी लाइफ खुद क्रिएट करने और कंट्रोल करने में विश्वास रखते हैं, वहीं गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहां उनकी लाइफ उन्हें ले जाती है। वेल्थ फाइल नो 2। रिच लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब और असफल लोग पैसे का खेल हार न जाए इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग अपना ज्यादातर फोकस और ज्यादा पैसा कमाने में लगाते हैं, वहीं गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई सी भी रिस्क ना लेने में ज्यादा फोकस लगाते हैं। वेल्थ फाइल नो 3। अमीर लोग रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए कमिटेड होते हैं, वही गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अमीर लोग खुद से यह वादा करके रखते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं रिच और सक्सेसफुल आदमी बनकर ही रहूंगा। तभी वो दोस्तों के साथ पार्टी करने के बजाय दिन रात अपने बिजनेस पे और अपने कामों पे फोकस करते हैं, और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जो उन्हें अमीर बना सके। वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कभी भी उसके लिए काम या कोशिश नहीं करते। वो अमीरों की तरह जीना तो चाहते हैं लेकिन वैसे एक्शंस नहीं लेते। वेल्थ फाइल नंबर 4। रिच लोग दूर का और बड़ा सोचते हैं और साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, लेकिन पुअर मेंटेलिटी वाले लोग छोटा सोचते हैं, तभी उनकी सोच लिमिटेड होती है और वो अपनी लिमिटेड और कंफर्ट जोन में ही जीते हैं। दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य कंफर्ट में जीना है तो बहुत चांसेज है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य रिच और सक्सेसफुल बनना है तो आप जरूर आगे चलकर कंफर्टेबल लाइफ जी पाओगे। आज अगर आप आसान काम करना चाहोगे तो जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप आज मुश्किल काम करते हैं तो आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी। वेल्थ फाइल नंबर 5। रिच लोग अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, बजाय गरीब लोगों की तरह जो मुश्किलों और कठिनाई पर फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 6। रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं,
वहीं गरीब लोग अमीरों के लिए गलत सोच और भावना रखते हैं। दोस्तों, तभी बहुत से लोग यह बोलते हुए आपको मिल जाएंगे कि ये अमीर लोग सिर्फ पैसे के सगे होते हैं, ये गलत काम करके पैसा कमाते हैं और पैसा ही सारे मुसीबतों का जड़ होता है। वेल्थ फाइल नंबर 7। रिच लोग सिर्फ दूसरे रिच और पॉजिटिव लोगों के साथ ही संगत में रहते हैं, जिनके लाइफ में कुछ गोल्स और एम्बिशंस हो, ताकि वो अपनी नॉलेज और अपने आप को ग्रो कर सके। वहीं गरीब लोग लूजर लोगों के साथ रहना और उनकी बुरी आदतों को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती है। वेल्थ फाइल नंबर 8। दोस्तों, अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी वो बिजनेस, सेल्स और मार्केटिंग में अच्छे होते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट वाले लोग खुद को प्रमोट करना, सेल्स और मार्केटिंग को गलत नजरिए से देखते हैं, तभी वो उनसे ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्ति अगर उन्हें किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो उसे भी गलत नजर से देखते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसा चाहता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति वैल्यू देने के रिटर्न में वैल्यू मांग रहा है और वो अपने सर्विस के लिए कॉन्फिडेंट है। वेल्थ फाइल नंबर 9। रिच लोग अपने प्रॉब्लम्स से ज्यादा खुद को बड़ा मानते हैं, तभी वो किसी भी प्रॉब्लम्स को छोटा समझकर सॉल्व कर लेते हैं। वहीं गरीब लोग अपने प्रॉब्लम्स को खुद से बड़ा मानते हैं और उन प्रॉब्लम्स के डर और बोझ से हमेशा खुद को कमजोर समझते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 10। रिच लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए उन्हें वो डिजर्व करते हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट हो या फिर रिस्पेक्ट ही क्यों ना हो। वहीं गरीब लोग बैड रिवर्स होते हैं, यानी कि लो सेल्फ एस्टीम के वजह से उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा डिजर्व नहीं करते। इवन अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो वो कॉम्प्लीमेंट कैसे हैंडल करना है यह उनको पता ही नहीं होता है, सिर्फ लो सेल्फ एस्टीम के वजह से। वेल्थ फाइल नंबर 11। रिच लोग रिजल्ट के बेस पर काम करते हैं, लेकिन पुअर लोग अपने टाइम के हिसाब से काम चूज करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 12। गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते हैं और या हम अपने काम और फैमिली को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हैं, या तो हम सिर्फ अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या फिर सिर्फ फैमिली पे। वहीं रिच लोग डिफरेंट चीजों और ऑप्शंस को ट्राई और मैनेज करना पसंद करते हैं, मतलब वो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही डिफरेंस ऑप्शंस ट्राई करने से डरते नहीं हैं। वेल्थ फाइल नंबर 13। रिच लोग अपने नेट वर्थ पे फोकस करते हैं, यानी कि वो यह देखते हैं कि ओवरऑल एसेट्स, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग को मिला के उनकी मौजूदा वक्त में क्या नेट वर्थ है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी और इनकम पे फोकस करते रहते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14। रिच लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वो ये स्किल्स फाइनेंशियल बुक्स और इंटरनेट के हेल्प से सीखते हैं। वहीं गरीब लोग पैसों को खर्च और वेस्ट करने में अच्छे होते हैं, वो ये अपने आसपास के लोगों और सेलिब्रिटीज और टीवी को देखकर सीखते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 15। रिच लोग अपने पैसे का एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्ड वर्क करके और पैसा बनाता है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते रहते हैं। वेल्थ फाइल 916। अमीर और सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद काम करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोगों को डर ही नहीं लगता, उन्हें भी कोई एक्शन और रिस्क लेने के पीछे का डर महसूस होता है।
लेकिन उस डर को वो लोग अपने ऊपर हावी ही होने नहीं देते और ना ही अपने अमीर बनने के जर्नी में बाधा बनने देते हैं। वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शंस ही नहीं लेते हैं और उनका यही डर उनके ख्वाहिशों और सपनों और उम्मीदों से उनको दूर रखता है। वेल्थ फाइल नंबर 17 है। रिच लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। जो इंसान ये सोचता है कि उसे सब कुछ पता है, वह इंसान जिंदगी में कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कुछ नया सीखना या जानना ही बंद कर दिया होता है और उसने ज्ञान के दरवाजों को अपने ही हाथों से बंद कर दिया होता है। इसीलिए वे अपने लिमिटेड बिलीफ्स के सहारे जी रहे हैं। दोस्तों, यह तो सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक का छोटा सा सारांश था। अगर आपको इस लाइफ चेंजिंग बुक को पूरी तरह से समझना है और सफल और कामयाब आदमी बनना है, तो आपको इस किताब को खरीदना चाहिए या इस बुक की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए। यहाँ हमारी इस बुक की समरी समाप्त होती है। यह समरी आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस समरी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करना न भूलें। आपको हमारा मेहनत अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को हिट करके हमें और हमारे वीडियो को प्यार दे। आप सब जहां भी रहे खुश और तंदुरुस्त। आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।